महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 का पेपर सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगा जब वहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो फर्स्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही सेकेंड में भी इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ में भी इन्वॉल्व नहीं है डेरिवेटिव। थर्ड में कैसे इन्वॉल्व है? थर्ड में जैसे लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश और +1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। यहाँ पर डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो गया, इसकी वजह से ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ m and n are the order and degree respectively of the differential equation then क्या पॉसिबिलिटी है? m ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। m ग्रेटर दैन n हो सकता है, m लेस दैन n हो सकता है, ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव करेक्ट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व वेयर a एंड b आर कांस्टेंट इज। ये हमें मिलेगा अगर हम a और b को एलिमिनेट कर दे। तो a और b को एलिमिनेट करने के लिए सिंपली है, आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। y इक्वल टू दिया हुआ है a e टू द पावर -2x प्लस b e टू द पावर 2x। ये जनरल सोल्यूशन, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 0 का। इसका आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसलिए m इक्वल टू +-2 इसके रूट्स हो जाएंगे, और इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है हो जाएगा a e टू द पावर -2x प्लस b e टू द पावर 2x। और इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का से जो रिलेटेड इससे ये जो सोल्यूशन दिया है ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4y का सोल्यूशन है, ठीक है। या इस जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है y इक्वल टू a e टू द पावर -2x प्लस b e टू द पावर 2x, इससे अगर a और b को एलिमिनेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 0। सिंपली आप दो बार डिफरेंशिएट करिए, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो y डबल डैश आप निकालिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स a e टू द पावर -2x प्लस b e टू द पावर 2x हो जाएगी, और इसलिए ये 4y के बराबर हो जाएगा। और अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट करिए चाहे इनडायरेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस इज़। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई 1 प्लस y इक्वल टू माइनस dx अपॉन 1 प्लस x मिल जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो log 1 प्लस y इक्वल टू माइनस log 1 प्लस x और प्लस कांस्टेंट जिसको हम log c कह सकते हैं, और इसके माइनस log 1 प्लस एक्स को लेफ्ट साइड लाएंगे और उसके बाद log को एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, माइनस का प्लस हो जाएगा, और log m प्लस n, log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है। उस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम log 1 प्लस x इंटू 1 प्लस वाई कर देंगे, ये log c के बराबर है। एंटी लॉग लेंगे तो ये वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू c, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई
इक्वल टू सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर कैलकुलेशन पर बेस्ड है क्वेश्चंस, वहाँ पर जो ऑप्शन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो कहीं पर गलत नहीं है। अगर कहीं पर गलत हो सकता है कैलकुलेशन, तो मे भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ लीनियर, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो 1 डिग्री के हों, जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों और इंक्लूडिंग y, वो सारे 1 डिग्री के हों, और वहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव्स हैं और y का या कोई भी डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट वहाँ पर इन्वॉल्व ना हो, यानी कि y डैश इंटू वाई या y डबल डैश इंटू वाई या y डबल डैश इंटू वाई डैश, इस टाइप का टर्म इन्वॉल्व ना हो। अगर ऐसे हो गए तो वो लीनियर नहीं हो सकता है, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट इसलिए लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइन y दिया है। अगर जस्ट y दिया रहता तो ये लीनियर हो जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए ये भी प्रोडक्ट ऑफ y विद डेरिवेटिव है, इसलिए ये भी लीनियर नहीं है। जो थर्ड है ये एक्चुअली लीनियर है यहाँ पर, और लास्ट भी लीनियर नहीं है क्योंकि y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर p इक्वल टू है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फार्मूले से हो जाएगा e इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये कितना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर ये फंक्शन ऑफ y है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये होता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज़ कॉल्ड, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही स्पेशल है, इसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए अल्टीमेटली हमें जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है y इक्वल टू बी एक्स करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन y डी एक्स माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो यहाँ पर देखें हम y डी एक्स माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करें हम तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस लॉग सी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी एक्स, या सी की जगह हम कांस्टेंट ए भी ले सकते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। और
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, फैमिली ऑफ पैराबोला को, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन y को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, देखिए y dx dy और प्लस 3x माइनस 10y³ इक्वल टू 0 कर दें, यानी x को डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस 3x अपॉन y इक्वल टू 10y²। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e⁻³ 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और ये हो जाएगा e⁻³ log y, और ये हो जाएगा y³ के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन व्हिच ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन टू द फॉर्म ऑफ दिस, मीन्स कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। ये सब्स्टिट्यूशन जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 हमें करना पड़ेगा, और दूसरा एक कंडीशन मिलेगी हमें 2h प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि h और k हमें इस टाइप से ढूंढना होगा कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें। एक्चुअली ये दोनों को यहाँ से निकालेंगे तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल dy कैपिटल y बाई डी कैपिटल x हो जाएगी, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और फिर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, उनको हम इक्वल 0 कर देंगे ताकि ये होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज हो जाए, और उसे करने से हमें ये दो इक्वेशन मिलेंगे और इसको सॉल्व करना है हमें। और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर हम सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम चेक करें, यहाँ पर अगर h इक्वल टू -1 रखें, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है h की जगह -1 और k की जगह अगर 2 रखें, तो देखिए ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, तो -1 प्लस 2 टाइम्स k यानी कि 2 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में h इक्वल टू है 1 और k इक्वल टू है -2, तो देखें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 3, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन को देखें 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 4, ये भी आपका कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि सेकेंड जो इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -2 इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो स्केलर है या कांस्टेंट है, h की वैल्यू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू -2 हो जाएगी, और इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1 और y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू dx लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन निकालना है, x p प्लस 2y इक्वल टू p x y दिया हुआ है। p को हम एक तरफ करें अगर, तो x p आपका कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस वाई होगा और प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल अगर सेपरेट करें तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स पी की वैल्यू और प्लस
2 टाइम्स y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। और इसे अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें तो ये इम्प्लाई करेगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई और प्लस 2 डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 डी वाई और प्लस 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। और इंटीग्रेट अगर करें तो ये इम्प्लाई करेगा log y माइनस वाई प्लस 2 log x इक्वल टू log c कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा y log y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन c इक्वल टू y हो जाएगा। और एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर बाई सी इक्वल टू ई टू द पावर y और c को राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सी टाइम्स ई टू द पावर y। तो अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट है c की जगह a भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर a यूज़ किया हुआ है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, a यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको कुछ भी रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दो जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो थोड़ा सा ट्रिकी है और लेंदी है, इसलिए इन दोनों का सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ। आप चाहें तो अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो इजी है उसी को सॉल्व करना चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 यहाँ पर दिया हुआ है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x प्लस a आर द कर्व गिवन बाय। ये जो पैराबोला दिया हुआ है, फैमिली ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, बहुत ही स्पेशल टाइप के फैमिली ऑफ पैराबोला है जिसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यही फैमिली ऑफ पैराबोला हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऑर्थोगोनल जो ट्रेजेक्ट्री है इस फैमिली ऑफ पैराबोला की सेम फैमिली ऑफ पैराबोला मिलती है y स्क्वायर इक्वल टू 4b टाइम्स x प्लस बी, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है वो डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको क्या करना रहता है, जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है x y c इक्वल टू 0, क्या करना होता है, पहले इसमें डिफ्रेंशिएट करो। तो हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा ये y डैश और मे बी c इन्वॉल्व हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से c को एलिमिनेट करना रहता है और c को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा नया फंक्शन आएगा उसमें x y और y डैश रहेगा इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने से जो फैमिली ऑफ कर्व आएगा वही ये आपका एलिमिनेट करने पर ये मिल जाएगा। और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करना रहता है, इससे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे y डैश को, रिप्लेस करेंगे dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dx बाई dy से। तो हमें जो नई फैमिली मिल जाएगी gy और माइनस dx dy इक्वल टू 0। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो जो भी फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको जो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी वो y स्क्वायर इक्वल टू 4b टाइम्स x प्लस b मिलेगा। यहाँ पर b कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 हैज़ हाउ मैनी सिंगुलर सोल्यूशन। तो इसके जो नंबर ऑफ सिंगुलर सोल्यूशन है वो 2 होते हैं और वो जो सिंगुलर सोल्यूशन है वो दिए जाते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस 1 से। ये 2 सोल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और ये एक्चुअली 2 सिंगुलर सोल्यूशन होते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कन्फोकल कोनिक्स जो दी हुई है ये
एक्चुअली सेल्फ ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एफ डी वाई इक्वल टू 0 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? जो एफ ऑफ डी टाइम्स वाई इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दिया है, तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी को हम m से रिप्लेस कर देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0 बनेगा, और इसका जो रूट है वो हो जाएगा m प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा m इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 को देखें तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, यानी कि 1/d² प्लस d प्लस 1 टाइम्स साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा d² को x के कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ये d² को हम रिप्लेस करेंगे माइनस 1 के स्क्वायर से और प्लस d और प्लस 1 हो जाएगा और साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो ये आ जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/d साइन एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो इसकी अब जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस कॉस एक्स, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एफ डी वाई इक्वल टू एक्स है, जहाँ पर x इक्वल टू ई टू द पावर 5x है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा? यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/f ऑफ d ई टू द पावर 5x, और अगर ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1/f ऑफ 5 हो जाएगा ई टू द पावर 5x। बस कंडीशन ये है कि f ऑफ 5 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। f ऑफ 5 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो उस केस में हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स और y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स आर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y और dx2 प्लस वाई इक्वल टू 1। ये दिया हुआ, दो सोल्यूशन इसके दिए हुए हैं। देन इट्स सोल्यूशन विल बी आल्सो, जो फॉलोइंग 4 सोल्यूशन दिए हैं, 4 जो y की वैल्यू दी है उनमें से कौन सा है जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो अगर ये होमोजीनियस होता तो हमें मालूम है कि 2 सोल्यूशन दिए हैं तो उसका कोई भी लीनियर सम उस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राइट साइड में 1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है, और इसकी वजह से जो इसका सम है, ये एक सोल्यूशन और ये दूसरा सोल्यूशन है, इसका सम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये y1 इसको मान लें, y1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अगर कंसीडर करें, तो जो कॉस एक्स है एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है, ये सोल्यूशन है d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0 का पार्ट है। इसका जो सोल्यूशन है वो उसका एक सोल्यूशन कॉस एक्स है, और दूसरा जो y2 इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स दिया है या साइन एक्स प्लस 1, ये जो दूसरा साइन एक्स है ये भी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इस डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो यहाँ पर 1 दिया हुआ है ये एक्चुअली पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो हमें पता है कि जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये भी एक्चुअली क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0 का
एक सोल्यूशन हो जाएगा, दोनों का सम, कॉम्प्लीमेंट्री का सम इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमें निकालना है सोल्यूशन किसका, अगर यहाँ पर 1 हो जाए तो 1 हो जाए तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 और ऐड कर देना पड़ेगा। सिंपली आप चेक कर सकते हैं, अगर हम y = cos x + sin x + 1 कर दें तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर y डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा -sin x + cos x, और y डबल डैश निकालेंगे तो -cos x -sin x हो जाएगा। और इसलिए y डबल डैश प्लस y अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x से -cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x -sin x कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1। तो जो y = cos x + sin x + 1 है वो एक्चुअली सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और इसके आगे के क्वेश्चन एक्चुअली ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है और उसको अलग से ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इस पेपर के ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।